नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अंत तक जरूर बने रहें। देखिए 13 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में बारिश की संभावनाएं और बारिश की इंटेंसिटी नज़र नहीं आने वाली है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा इन सभी भागों पर ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा और ये हवाएं जो हैं वो मध्य छत्तीसगढ़ तक भी तेज़ी से पहुंच रही हैं। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार के आसपास के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ जानकारी साझा करूं तो 13 नवंबर के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी बारिश की इंटेंसिटी जो है वे देखी नहीं जा रही है। 14 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नज़र आ रहा है। दोस्तों 14 नवंबर के दिन भी ना तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं और ना ही दोस्तों अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच रही हैं, जिसके कारण बारिश की इंटेंसिटी जो है और बारिश की संभावनाएं जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद तमाम भागों पर हिमालय पर्वतों की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ की तरफ भी बारिश की इंटेंसिटी नहीं है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा इन सभी भागों पर 14 नवंबर के दिन बारिश की इंटेंसिटी जो है वो देखी नहीं जा सकती है दोस्तों। 15 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नज़र आ रहा है। दोस्तों 15 नवंबर के दिन भी बारिश की इंटेंसिटी नहीं है, सभी भागों पर मौसम बना रहेगा। लगातार ठंडी हवाएं जो चल रही हैं इसके कारण ये मौसम में बदलाव रहेगा कि सर्दी का प्रकोप धीरे धीरे तेजी से अब बढ़ने वाला है। तो देखा जाए तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद और जी मुंगेली, बिलासपुर के आसपास के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, बलौदाबाजार के आसपास के भागों पर भी शुष्क मौसम देखा जा सकता है ठंडी हवाओं के कारण। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ मैं बात करूं तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी बारिश की जो इंटेंसिटी है वो नज़र नहीं आने वाली है दोस्तों। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों पर भी शुष्क मौसम रहेगा। 16 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 16 नवंबर के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों कुछ मॉडल ऐसा प्रिडिकेशन कर रहे हैं कि नवंबर के अंत तक बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन सकता है। वो जो सिस्टम रहेगा वो कहीं ना कहीं सिर्फ दक्षिणी छत्तीसगढ़ सॉरी दोस्तों देश के दक्षिणी भागों को प्रभावित करेगा और जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं वहाँ पर उसका प्रभाव नज़र नहीं आ सकता है। तो बारिश की इंटेंसिटी आने वाले दिनों में बहुत ही कम दिखाई पड़ रही है। तो देखा जाए तो दोस्तों कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर तमाम भागों पर उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश की जो इंटेंसिटी है वो 16 नवंबर के दिन दूर दूर तक देखने को नहीं मिलने वाली है। 17 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। 17 नवंबर के दिन देखा जाए तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों पर जो ठंडी हवाएं रहेंगी उन हवाओं की रफ्तार अधिक तेज होने के कारण कई भागों में या फिर कई जिलों में कोहरा छाने की उम्मीद भी बन सकती है आने वाले दिनों में। जैसे कि दोस्तों कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार के आसपास के भागों पर शुष्क मौसम रहेगा और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं बलौद, धमतारी, गरियाबंद, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और आसपास के जो हिस्से हैं इन सभी भागों पर 17 नवंबर के दिन मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ की तरफ जानकारी साझा करें तो 17 नवंबर के दिन दोस्तों उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ की तरफ भी
बारिश की इंटेंसिटी देखी नहीं जाएगी। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 17 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो कहीं ना कहीं दोस्तों उत्तरवर्ती हिस्से हैं। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा। यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा वो 22 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुँच सकता है। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर टेम्परेचर एकदम सामान्य ही बना रहेगा दोस्तों। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करूंगा तो 17 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। 18 नवंबर के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करने वाले हैं। देखिए 18 नवंबर के दिन पश्चिमी विक्षोभ का नामो निशान दूर दूर तक नहीं है। अनुमान के मुताबिक जो पहाड़ी भागों पर पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेंगे वो लगभग दोस्तों कहीं ना कहीं 24-25 तारीख के आसपास पहुंचेंगे। तभी पहाड़ी हिस्सों पर बारिश और बर्फबारी और मैदानी भागों पर भी बारिश होने की उम्मीद बन सकती है। तो देश के पूर्वी हिस्से बारिश से अछूते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी बारिश की इंटेंसिटी नज़र नहीं आने वाली है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बड़ौदा बाजार के आसपास के भागों पर भी शुष्क मौसम रहेगा। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चंपा, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी भागों पर हिमालय पर्वतों की तरफ से आने वाली ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहने की उम्मीद है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ जानकारी साझा करेंगे तो 18 नवंबर के दिन दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर बारिश की जो संभावनाएं हैं वो नज़र नहीं आने वाली हैं दोस्तों। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 18 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसे अधिक टेम्परेचर वाले जो हिस्से हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं लगभग दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद। यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा वो कहीं ना कहीं 22 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है दोस्तों। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करूंगा तो 18 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।